ओके। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सो ये मेरा एक नया चैनल है जिसपे मैं मूवी एडिट से हटके मूवीज के बारे में बात करना पसंद करूंगा। इस पे लॉन्ग शॉर्ट पॉडकास्ट, हाफ एन आवर, 1 घंटे सब आएगी। सो स्टे ट्यून। तो मैं फटाफट, नो टाइम वेस्ट, प्रमोशन नहीं, हम लोग डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। ब्रांड न्यू डे की बात करते हैं क्योंकि वो आने वाली है। एवेंजर डूमसडे किसके बारे में बात करेंगे? सो ब्रांड न्यू डे। तो ब्रांड न्यू डे का जब पहली बार ट्रेलर या टीजर टीजर आया था अप्रैल के आस नहीं, मार्च में, बहुत एकदम भाई मेरे लिए तो काफी एकदम वो हो गया था टॉम हॉलैंड को ऐसे नहीं, ग्रोन अप अडल्ट के तौर पे देख के, क्योंकि हमने उसको ऐसे टीनेजर ही देखा था अभी। और स्पाइडरमैन, लोगों की यही प्रॉब्लम थी कि वो स्पाइडर बॉय फील हो रहा था, मैन नहीं, क्योंकि सब टोबी को देख के आए थे, टोबी का माइंडसेट था। एंड्रू से थोड़ी कंप्लेन थी कि उसके स्ट्रगल्स थोड़े मतलब गोयन से रिलेटेड है एज एन अंकल बहन को। तो भाई दूसरी मूवी में तो एकदम मतलब फेंक दिया था उठा के, पर उसकी बात नहीं करते हैं। तो ट्रेलर बहुत अच्छा था। सैडी सिंह एकदम मस्त। स्ट्रेंजर थिंग्स देख के आ रहा था लाइव एकदम। तो आ थी। और भी शॉर्ट्स अच्छे थे। पनिशर, मुझे पनिशर का नहीं पता था, मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर पे नहीं जा रहा था। पनिशर मेरे लिए सरप्राइज पैकेज निकला था क्योंकि सो मैंने देखा, मजा आया। उसके बाद डेयर डेविल भी था, बहुत अच्छा लगा भाई। मार्वल काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स निकाल रहा है। डेयर डेविल बैक टू बैक अच्छा आ रहा है। तीसरे सीजन की भी शूटिंग हो गई है खत्म, मुझे आ रहा है। और उसको वो लोग सोच रहे हैं या तो मूवी या एज अ सीरीज जो चल रहा है वैसे रिलीज करेंगे। मैं कह रहा हूँ एज अ सीरीज ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा है, कि कुछ अलग आइडेंटिटी बने ना, तो अच्छा भी रहता है। लेकिन अलग चीज भाई, मजा तो है ही इसमें। मांग रहे थे कि भाई एक हमें टॉम हॉलैंड की एक सीरियस स्पाइडरमैन मूवी चाहिए। और उसका भी नया ट्रेलर आया है। उससे पहले जून 16 के आसपास ट्रेलर आया था। सो अब यहाँ पे कैच है, आई मीन, क्योंकि भाई मार्वल के ऊपर अभी क्या है, वैसे ही प्रेशर बहुत है डूम्सडे का लेके। तो अभी कैच इतनी सेंस के ये मूवी के शोल्डर्स पे जिम्मेदारी तो है भाई। एक तो क्योंकि ऑडिसी भाई, ऑडिसी के टेक्निकली क्लैश तो हो ही है ना। भले दोनों 2 हफ्ते के फासले पाए। ऑडिसी मैंने देखी है, बट मैं अभी आईमैक्स का वेट कर रहा हूँ कि आईमैक्स फॉर्मेट में हो तो देखूंगा, वरना या फुल स्क्रीन फॉर्मेट पे। तो हाफ में देखने का फायदा नहीं है वो। उसने शूट ही ऐसे किया तो मतलब शूट ही पूरा, ये जैसे एक पूरा स्क्वायर बॉक्स टाइप एक रेक्टेंगल में देखे कि फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं भाई सोनी यार मार्वल को ज्यादा पुश ना करे, क्योंकि फिर मार्वल थोड़ा उस पे आ जाता है कि यार ये वो। नहीं, मैं नोवे मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं रोया था, इमोशनल हुआ था। टोबी एंड्रयू भाई लव है एकदम। टोबी बेस्ट पीटर पार्कर, एंड्रू बेस्ट स्पाइडरमैन, कोट कोट ठीक है एकदम मस्त। तो आई, लेकिन मुझे उसमें एक प्रॉब्लम दिखी कि भाई आई मीन आप ले आए स्टोरी, काफी उन्होंने दिखाया कि बिलीवेबल क्या लाइफ में आगे बढ़ गए, पर फिर भी थोड़ा फील होता नहीं यार, अब नॉस्टैल्जिक के लिए ज्यादा लाए हो कि भाई विलन आ रहे हैं तो हीरो भी आने चाहिए। लेकिन मैंने कहा चलो, ये वो नॉस्टैल्जिक है जो वर्क करता है। जो नॉस्टैल्जिक वर्क नहीं कर रहा था वो मतलब है एक दो मूवीज, पर अभी हम बात नहीं करेंगे। सो ब्रांड न्यू डे में पहली बार टॉम हॉलैंड को देख के भाई बड़े बड़े बालों में स्पाइडरमैन, कभी ऐसे इतने गुच्छे हालत, इतनी फटी हुई हालत में तो टोबी भी नहीं दिखा कि भाई उसके एकदम बाल वो हुए हुए वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा है वो। अब उसके दोस्त ही नहीं है। एटलीस्ट टोबी की मूवीज में उसके बाद दोस्त तो थे, मतलब धोखा दे दिया। तो उसके बाद एमजे थी, आंट में थी। यहाँ के पास कुछ नहीं है क्योंकि सब उसको भूल गए। वो अवेंजर्स के पास भी जाएगा ना तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अवेंजर्स वाले भी उसको भूल चुके हैं कि वो कौन है। वो ये जानते कहाँ भाई स्पाइडरमैन है। वो ये नहीं जानते कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, उसके अंदर एक मतलब है जिसको हम पर्सनली जानते हैं, मतलब रह चुका है ऐसा वाला। टोबी भी नहीं है। ओ आरडीजे भी नहीं है, मतलब टोनी स्टार्क। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ यार डूम्सडे में सीन हो भाई, एक सीन डाले जिसमें वो जब मास्क निकाले तो पता चले कि भाई वो शॉक हो गए। टोनी चचा मतलब ऐसा यार, क्योंकि भाई डे मूवमेंट मैं तो कह रहा हूँ अकेले ये ही पुश कर देगी। मैं इसमें कर रहा हूँ डेयर डेविल आएगा, क्योंकि डेयर डेविल सीरीज के एंड में स्पॉइलर है ठीक है। तो वो जेल चले जाता है विल्सन सिस्को, क्योंकि अपने सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील करती है कि आई एम डेयर डेविल। बहुत ही एकदम काफी अनएक्सपेक्टेड सीन था भाई। पता था कि वो करेगा, अपनी आइडेंटिटी कर सकता है, लेकिन ऐसे पता नहीं था कि इतना फटाफट कर देगा। तो वो इसलिए, लेकिन एक इसमें इशू एक ऐसा है कि जैसे कि भाई आई मीन टू से के ओके आपने दिखा दिया,
और उन लोगों ने ट्रेलर में वही प्रॉब्लम है जो नोवे में थी भाई, आपने क्या किया है, स्पाइडरमैन को एकदम सेंटर में रखा है और सारे समुराई टाइप लोग आ रहे हैं वो सेंटर में। भाई फील हो जाता, फील क्या, अब तो एविडेंट हो जाता है कि नहीं, फ्रेम बहुत खाली है स्पाइडरमैन के साथ। ये नहीं कि बिल्डिंग भी दिख रही है, नहीं, बिल्डिंग भी नहीं दिख रही, एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जहां से वो कूद के आ रहा है उनके पास, ऊपर का फ्रेम खाली है, नीचे का फ्रेम खाली है। कंप्लेन नहीं है, बट हाँ, ये मूवी मैं कहूंगा बहुत ओपी होने वाली, अच्छी होने वाली। अच्छी मूवी का अंदाजा उससे हो जाता है कि स्टूडियो घबराता नहीं है, वरना बुरी मूवीज की भी हालत देखी है, वो लोग ट्रेलर इतना लेट डालते हैं, इतना, अभी जैसे फाइनल ट्रेलर आया ना, अगर मूवी बुरी होती बाय चांस, खुद स्टूडियो वालों को पता चलता हमने क्या कबाड़ा बनाया है 300-250 मिलियन करके, हम और पैसे भी नहीं डाल सकते, टाइम भी नहीं है, एक्टर बिजी है, तो वो ट्रेलर एंड पे डालते, बात भी नहीं करते। भाई वो बंदा ओडीसी में भी जाके स्पाइडरमैन की बात हो रही है, ये हो रही है कि आप यू नो कि मूवी अच्छी है, फिर भी वो प्रमोशन कर, अच्छी मूवी को प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती भाई, खासतौर पर स्पाइडरमैन मूवीज को क्यों भाई, मैं तो कह, पटक दो भाई ऐसे ही, 100-150 मिलियन की ओपनिंग तो यूं ही आ जाती है, और अभी तो प्रोजेक्टेड 200 मिलियन का है। सैडी सिंह की कैरेक्टर की बात हुई भाई, वो लोग बहुत छुपा रहे हैं, अच्छी बात भी है, लेकिन भाई ये थोड़ा एंड तो दो, दो शॉट्स मिले हैं वो भी जैकेट के साथ, लेकिन यार भाई है, मुझे लग रहा है वापस आएगी डूम्सडे, सीक्रेट वार्स में आएंगे, ठीक है। सो मेरे पास इतनी बातें करने को भी, हम नेक्स्ट एपिसोड में और बात करेंगे जब मैं डिटेल डिटेल ढूंढूंगा। सो ओके, तो कमिंग बैक टू अवेंजर्स डूम, कमिंग बैक टू नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं अवेंजर्स डूम से। तो 26 तारीख का था कि ट्रेलर आएगा, पहले पटक दिया अनएक्सपेक्टेड, मैं कहीं गया हुआ था, नोटिफिकेशन आया, मैंने कहा फैन एडिट होगा यार, फैन एडिट्स आते हैं ना पोस्टर देख के भाई, लेकिन मैंने लिखा टिक, मैंने कहा टिक है, मैं पॉज था, मैं स्टार्ट किया, मगर नाइस, नाइस, मैं इमोशनल रहूंगा यार, अभी सोचा नहीं था एवेंजर्स मूवी आएगी जिसमें हमें एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, ओजी, भले बिखरी भी सही पर ओजी एवेंजर्स टीम देखने को मिलेगी, क्रिस इवांस, उम्मीद ही छोड़ दी थी। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट था, पर ये नहीं था कि आरडीजे, आरडीजे नहीं आ रहा होता, मार्वल ये सब कुछ नहीं करता है कि हमें कैंग डायनेस्टी देखने को मिलती, तो उसमें ना स्टीव रॉजर्स होता, ना कुछ ऐसा होता, एकदम एक्समैन होते, पर एक्समैन में भी नहीं पता था कि वो जेम्स मार्स्टन को देख के भाई मुझे भी दुख होता था उस बंदे के लिए भाई, उस बंदे के बाद हाइट थी, हाइट क्या है, वो ह्यूज जैकमैन को टक्कर दे देता है भाई, अब तो दे देता है, हाइट है, हैंडसम है, ये नहीं बॉडी बनाने की जरूरत भाई, बॉडी मस्त, फिट फाट, अभी भी उसको भाई मैं तो कहता हूँ जेम्स बॉन्ड के लिए ले लो। तो ट्रेलर चला, हमें लैटिन में वॉइस मिलने को मिली आरडीजे की, मैंने कहा भैया मेहनत हुई है, आरडीजे की वॉइस छुपाई तो वही था कि भाई बहुत एविडेंट ही हो जाएगा कि टोनी स्टार मतलब आवाज से, मैंने कहा लेकिन नहीं, ये डाउट क्लियर किया, फिर पूरा कॉमिक का ऐसा लग रहा था, मैं फ्रेम देख रहा हूँ, पूरा आउटफिट जैसा होता है उसका, वो पूरा ले आए डूम का, मैंने कहा यार नाइस। और भाई वो ऑरा फार्मिंग जो करी है 2 उंगलियों से, थेनोस भी नहीं कर पाया, तो 7 साल लग गया थेनोस को ऑरा फार्मिंग के लिए, और आज 2 उंगली से थॉर की हालत इसलिए टाइट हो रही है क्योंकि भाई स्टॉर्म बैकर भाई लिटरली 6 इन्फिनिटी स्टोन्स, और उसने थ्रो किया था तब पार हो गए थे, यहाँ पे वो थ्रो में और फुल फोर्स, थ्रो में और फुल फोर्स में पकड़ के खुद जाने में बहुत फर्क होता है, मतलब मानो अगर उसने थ्रो में 10% लगाया ना, तो वो खुद आने में 100 भी लगा रहा होगा, और वो 2 उंगली से रोकता है। हमें इसके साथ मैजिक वैजिक होता है, स्ट्रॉन्ग देखकर कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सा थोड़ा है भाई कि रोक नहीं सकते, वो यूं रोकता है ऐसे, हिलता भी नहीं है उसको, आई मीन एक होता है उसका कॉल उड़े, नहीं उसका कॉल भी नहीं उड़ता है, वो खुद नहीं हिलता है थोड़ा सा। भाई वहां पे भी मेहनत लगी थी भाई, यहाँ तो भाई भाई पहला तो होगा, पर वहां पे मुझे डिटेल देखी कि डूम, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दें, जब स्टार्टिंग में देखा जाता है कि थोड़ा लैंड हुआ है अपना, थोड़ा एकदम चार्ज कर रहा है, तो आप देखिए डूम पे ध्यान देना, डूम कहीं और देख रहा है, फिर जब वो देखता है थोड़ा में, तो मतलब मार्वल क्लासिक ट्रिक मार्वल की कि उन्होंने सीजीआई से कैरेक्टर हटाया वीएफएक्स से, मुझे लग रहा है वहां कैप्टन अमेरिका होगा, हाईली कैप्टन हो सकता है, या रीड रिचर्ड, क्योंकि रीड रिचर्ड, डूम रीड रिचर्ड के बिना पूरा नहीं है, फैंटास्टिक फोर की टीम के बिना, उसका रीड का एकदम मतलब जैसे कि कह लेंगे बैटमैन और जोकर, जोकर बैटमैन के बिना पूरा नहीं है, बैटमैन जोकर के बिना पूरा नहीं है, तो ऐसे ही रीड और डूम एक ही है,
और एक्टर्स भी तो ऐसे ऐसे कास्ट किए हैं कि भाई लगेगा ही नहीं। पेड्रो पास्कल आई मीन स्टार है, पर आडी से छोटा, पर है तो ना स्टार भाई। वो तो भाई पेड्रो पास्कल तो हर जगह दिख जाता है यार, लास्ट ऑफ अस पे है, फैंटास्टिक फोर में है, ऑनलाइन दिख जाता है, लॉगिंग में दिख जाता है, प्रमोशन हर जगह दिखता है। पेड्रो पास्कल गेम में भी है, हर जगह दिख जाता है। सो ओके, सो तो ओके, मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ क्योंकि इस मूवी का बजट भाई 400 मिलियन ऑलरेडी इन लोगों ने लगा दिए हैं मूवी बनाने में। 200 से 300 मिलियन और लगाने वाले। 700 मिलियन बजट है, मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी इन द हिस्ट्री बनेगी मूवी सिनेमा के। आई मीन एवेंजर्स मूवीज 1 बिलियन तो यूं, और आरडीजे आ रहा है, आरडीजे का भाई, आरडीजे का नाम है, 1 बिलियन यूं आ जाएंगे भाई। आरडीजे, आरडीजे आधे ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होगा मूवी में कौन है, उन्होंने देखा आरडीजे आ रहा है। 15-10% लोग, क्रिस इवांस 5-10 वो, बस खत्म। उनको तो ये भी नहीं पता कि मूवी किसके बारे में है, ट्रेलर भी नहीं देख रहे कुछ लोग। वो बस ये देख रहे हैं आरडीजे आ रहा है, खत्म बात। सो लेकिन वही है, उसके साथ साथ प्रेशर भी बहुत आता है यार, क्योंकि ये मूवी ना, मतलब वही मैंने बोला ना कि बिना किसी बिल्डअप के आ रही है। मतलब एवेंजर्स इन्फिनिटी वार से पहले पूरा एक तकरीबन 9 साल तक का बिल्डअप था कि वो आ रहा है, 10 साल का, सॉरी, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आरडीजे खुद ही उसका बिल्डअप दे रहा होता है भाई, आयरन मैन बन के कोई बड़ा थ्रेड आ रहा है, एज ऑफ अल्ट्रॉन देखा जाए तो उस थ्रेड के ऊपर एक पूरी बनी हुई मूवी है कि आरडी टोनी स्टार्क का जो डर होता है, वही तरीके से भाई होता है ना, थेनोस के बारे में उसको ना पता हो, पर उसको ये पता था कोई बड़ा थ्रेड है, तो पूरी मूवी है उसके बारे में। लेकिन वही है, लेकिन इन लोगों ने आरडीजे को देखे मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन फिर भी वही है। अब ये मुश्किल चीज है कि भाई आप आयरन मैन से डिफरेंशिएट कैसे करोगे यार। दिखते हैं, फुल ऑफ लग रहा है भाई कर लेगा। थॉर तो सीरियस देखे भाई, वो थॉर ब्लड लव एंड ब्लंडर, थंडर तो कहूंगा नहीं, ब्लंडर ही थी भाई। जो कॉमेडी सिटकॉम देखने को मिला भाई, कॉमेडी अच्छी लगती है यार पूरी, ये जरूरी नहीं है पूरी। थॉर रैग्नारोक थोड़ी बहुत सीरियस थी जहां होना था, जैसे ओडिन की डेथ। हेला जब आ रही, जोक वोक नहीं चल रहा है भाई, सीरियस चल रही है, जोक पर चल रहा है। थॉर वहां पिट रहा है, आंख चली, जोक चल रहा है। थर्ड लेवल टटर में भाई जोक ही जोक चल रहा है। वो तो भाई थोड़ा क्रिस्टन बेल ने संभाल लिया थोड़ा, वरना भाई हालत टाइट हो जाती, पूरी देख नहीं पाता मैं, लेकिन तीसरी ट्रायल लग गई थी देखने में। लेकिन नो वे होम अच्छी थी, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ठीक थी, पर नाम में फंबल करती। डॉक्टर स्ट्रेंज 3 कह लेते तो लोग कहते वाह सिनेमा, सिनेमा। लेकिन वहीं पे क्योंकि नाम है इसका मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, सोचते हो ना तो 10-10 मल्टीवर्स, भाई दो दिख, मैं ये भाई सेटअप करने टाइम दो दिखा है यार, सिर्फ दो। भाई कहीं देखते यार, होती फाइट वंडा की दूसरी यूनिवर्स में, पटकते एक दूसरे को दम। सो मैं अभी दोबारा रिकॉर्ड करने आया हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स दिखी मुझे। सो हम लोग थोड़ी और बात कर लेते हैं वैसे भी। क्या है, मूवी देख, इसके बाद मैं मूवी, इसके बाद मैं सीरीज देखूंगा एक बैठ के, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो तो मेरी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ डूम्सडे थ्योरी को लेके, उसमें अभी काफी टाइम लगेगा, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। या तो मैं उसको प्रोजेक्ट अभी बनाऊंगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ चीजों का, तो या तो मैं उसको प्रोजेक्ट बनाऊंगा, या उसको हम लोग एक काम करते हैं, उसको 1 घंटे की या आधे घंटे की स्पेशल पॉडकास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट है, बता, आपका जो दिल करे कर ले, वरना